आरडी बनाम एसआईपी बचत के बारे में सोच रहे हो? तो आरडी सबसे अच्छी या एसआईपी? जाने किस में मिलेगी सबसे ज्यादा ब्याज। आरडी बनाम एसआईपी। निजी कर्मचारियों को नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है, इसलिए यह वर्गाकार जॉब ही नॉनवेज आर्टिस्ट शुरू होता है। इस योजना का उद्देश्य बाद में जीवन को सुखद बनाना, कार खरीदना, घर खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करना और उनकी शादी के लिए पर्याप्त पैसा रखना है। इसके लिए कुछ लोग अलग अलग पेंशन स्कीम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बैंक और वित्तीय संस्थान लोगों की इन साचों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार विभिन्न बचत निवेश शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर लोग सुरक्षित बचत के लिए रिकरिंग डिपॉजिट या एफडी की ओर देखते हैं। ये मूर्तियां निश्चित रूप से उत्पन्न होती हैं। हालांकि यदि आप कुछ जोखिम लेने के इच्छुक हैं, तो आप ब्याज दर के माध्यम से संस्थागत निवेश योजना में निवेश कर सकते हैं। इससे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आरडी और एसपी के बीच वास्तव में क्या अंतर है। जी न्यूज़ हिंदी ने इस बारे में जानकारी दी है। आजकल निवेश और बचत के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। एक बड़ा वर्ग आरडी और एफडी पर बचत होती है। इससे अच्छा परिणाम मिलता है। एफडी में आप एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं, जबकि आरडी में आपको हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। मैच्योरिटी के बाद आपको इसमें ब्याज के साथ नोट मिल जाता है। यदि आप वित्तीय जोखिम लेने के इच्छुक हैं, तो आप एसआईपी के माध्यम से प्रतिभूति फंड में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी फंड बाजार के प्रस्ताव आधिपत्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। इन जोखिमों के बावजूद ज्यादातर लोग इससे वापस लौट आते हैं। आरडी और एसआईपी में बहुत बड़ा अंतर है। आप एसआईपी ड्राइवर जैसी छोटी राशि के साथ शुरू कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस 5 साल के लिए आरडी में बचत शुरू करते हैं, तो आपको प्रति वर्ष 5.8% ब्याज मिलता है। हालांकि सिप 12% की औसत ब्याज दर प्रदान करता है। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आपको 12% से अधिक रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा आपको एएसपी में चक्रव्यूह रुचि का भी लाभ मिलता है, वित्त पर एक विशेषज्ञ शिखा चौधरी ने कहा। सिप की बात करें तो आप 5 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। आपकी कुल राशि 3 लाख रुपए होगी। यदि आपकी औसत ब्याज दर 12% है, तो आपकी ब्याज दर 1,12,432 रुपए होगी। इसका मतलब है कि आप 5 साल में 4,12,432 रुपए पाएंगे। यदि आप भाग्यशाली हो गए हैं और आपको 14 या 15% की दर से रुचि है, तो आपको निश्चित राशि मिल सकती है। शिखा चौधरी का कहना है, अगर आप पोस्ट ऑफिस 5 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपए की बचत शुरू करते हैं, तो आपको इस पर 5.8% ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस आर्किटेक्ट के मुताबिक, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की बचत करते हैं, तो 5 साल में आपकी बचत कुल 3 लाख रुपए होगी। इसमें 5.8% की दर से ब्याज के रूप में 48,480 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है कि 5 साल बाद आपको 3,48,480 रुपए मिलेंगे। स्थिर स्थिति को देखते हुए आरडी की तुलना में एसआईपी में दी गई बचत निश्चित रूप से आपके लिए सुनिश्चित हो सकती है।